हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 756 डिवीजन 3 का प्रॉब्लम सी, दैट इज पॉलीकार्प रिकवर्स द परम्यूटेशन। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let us start by understanding the question. Polycarp wrote on whiteboard an array P of length L, which is a permutation of numbers from 1 to n. In other words, in P, each number from 1 to n occurs exactly once. क्या बोला गया है कि पॉलीकार्प ने एक एरे P लिखा जिसकी साइज जो है वो है n, और P क्या है? एरे P परम्यूटेशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। इसकी साइज n है, मतलब 1 to n जितने भी नंबर्स है उनका कोई परम्यूटेशन है। 1 से लेकर n तक सारे नंबर्स है वो एक बार इसमें एग्जैक्टली अकर करते हैं। ठीक है। यू ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ रिजल्टिंग एरे ए विच इज इनिशियली एम्प्टी। अब एक दूसरा एरे है रिजल्टिंग एरे ए जो कि इनिशियली एम्प्टी है। ठीक है। आफ्टर दैट ही एग्जैक्टली डिड n स्टेप्स, ईच स्टेप लुक्ड लाइक दिस। फिर बोला गया है कि वो n स्टेप्स परफॉर्म करता है, जो कि फिर नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है उन n स्टेप्स का। लुक एट द लेफ्ट मोस्ट एंड द राइट मोस्ट एलिमेंट्स ऑफ P एंड पिक द स्मॉलर ऑफ 2। इफ यू पिक्ड द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, अपेंड इट टू द लेफ्ट ऑफ A, अदरवाइज इफ यू पिक द राइट मोस्ट एलिमेंट ऑफ P, अपेंड इट टू द राइट मोस्ट ऑफ A। ठीक है। क्या बोला गया है कि अब हम n स्टेप्स करेंगे इस एरे ए पे। ठीक है, n स्टेप्स ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हमें क्या करना है, हर एक स्टेप में हमारा जो एरे P है उसके राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट के ऊपर हम देखेंगे और उसमें से जो छोटा होगा उसको हम ले लेंगे। अगर लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट छोटा है तो उसको हम एरे ए के लेफ्ट मोस्ट में अपेंड करेंगे, मतलब कि स्टार्टिंग में। और अगर हमने जो नंबर P में से सिलेक्ट किया है वो राइट मोस्ट है, मतलब कि लेफ्ट और राइट में राइट मोस्ट स्मॉलेस्ट नंबर है, तो एरे ए के राइट मोस्ट में हम उस नंबर को अपेंड करेंगे। ठीक है। तो फिर थर्ड पॉइंट है द पिक्ड एलिमेंट इज इरेस्ड फ्रॉम ए। वो एलिमेंट जो हमने P में से निकाल के A में अपेंड किया स्टार्टिंग में या एंड में, उसको हम P में से इरेज कर देंगे। अब अगर n स्टेप्स हम ऐसे करेंगे तो हमें यहाँ से सारे के सारे एलिमेंट्स इरेज हो जाएंगे, क्योंकि हर एक स्टेप में एक एलिमेंट इरेज होगा। और n स्टेप्स के बाद हमारा एरे ए है वो n साइज का बन जाएगा। नोट दैट ऑन द लास्ट स्टेप P हैज अ लेंथ ऑफ 1 एंड इट्स मिनिमम एलिमेंट इज बोथ लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट। इन दिस केस पॉलीकार्प कैन चूज what role the minimum element plays. In other words, this element can be added to both on the left and on the right. क्या बोला गया है कि ये जो हम n स्टेप्स कर रहे हैं, मतलब कि लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट या राइट मोस्ट P में से जो भी छोटा है उसको लेंगे, और लेफ्ट मोस्ट है तो उसको एरे के स्टार्टिंग में ऐड करेंगे, वरना एंड में ऐड करेंगे। अब ये जो हम कर रहे हैं, तो जो लास्ट एलिमेंट बचा होगा P में वो तो एक ही एलिमेंट होगा, मतलब उसमें हम लेफ्ट और राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम उसको लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट दोनों मानेंगे। तो उसको फिर एरे ए किस साइज का होगा, एरे ए n-1 एलिमेंट्स का हो चुका होगा तब तक। तो जो लास्ट एलिमेंट होगा P का उसको लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट दोनों मान सकते हैं, तो हम दोनों एरे ए बना सकते हैं रिजल्टिंग। मतलब कि जो लास्ट एलिमेंट है Pn, उसको मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, और ये n-1 एलिमेंट्स या तो फिर राइट मोस्ट में भी रख सकता हूँ। ठीक है, दोनों हम कर सकते हैं। तो ये हमारा रिजल्टिंग एरे ए हो गया और एक ये हो गया। फिर नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, अगर n की वैल्यू है 4 और P की वैल्यू है 3, 1, 4, 2, A क्या होगा, इनिशियली एम्प्टी। ठीक है। अब 3 और 2 लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट, इनमें से छोटा कौन सा है 2, तो उसको, ये राइट मोस्ट है तो उसको A के राइट मोस्ट में ऐड करो। अभी A एम्प्टी है तो कोई राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट मतलब नहीं है, तो हमारा एरे A क्या हो जाएगा 2 और P क्या हो जाएगा 3, 1, 4। अब लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट में कौन सा छोटा है 3, मतलब लेफ्ट मोस्ट, तो उसको एरे ए के लेफ्ट मोस्ट में हम अपेंड करेंगे। सो ए वुड बी 3, 2 एंड P वुड बी इक्वल टू 1, 4। अब कौन सा छोटा है 1 और 4 में 1 लेफ्ट मोस्ट, मतलब यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट में आएगा। सो ए विल बी इक्वल टू 1, 3, 2 एंड P इज 4। अब P में एक ही एलिमेंट है तो लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट कुछ नहीं है, मतलब उसको दोनों साइड ऐड कर सकते हैं। तो दो रिजल्टिंग एरे क्या हो पॉसिबल हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 1, 3, 2, 4
और दूसरा हो सकता है 4 1 3 2। ठीक है, ये हमारे रिजल्टिंग एरे ए हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल में ये दिया गया है। ठीक है, ओके। यू आर गिवन द फाइनल रिजल्टिंग एरे ए, फाइंड एनी पॉसिबल इनिशियल वैल्यू फॉर पी दैट कैन रिजल्ट द गिवन ए और डिटरमाइन दैट देयर इज नो सॉल्यूशन। फिर इनपुट का तरीका और कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं। हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, अब P में से हम ये ऑपरेशंस करके एरे ए ऑब्टेन कर सकते हैं। हमें बोला गया है कि हमको A दिया गया है, क्वेश्चन में हमको A दिया गया है और हमें इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी पॉसिबल P एरे, मतलब परम्यूटेशन ऑफ 1 to n नंबर्स जिसके थ्रू हम ये ऑब्टेन कर सके, ऐसा P आउटपुट में दिखाना है। और अगर ऐसा एक भी P पॉसिबल नहीं है तो हमें -1 प्रिंट करना है। बेसिकली हमें ये दिया गया है और हमें कोई भी P में भी मल्टीपल P पॉसिबल हो सकते हैं, तो हमें कोई भी P प्रिंट करना है जो कि जिसका रिजल्टिंग एरे A हो। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। आप कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सो मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काईरॉकेट योर करियर विद न्यूटन स्कूल। अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम हर एक परम्यूटेशन जनरेट करें और चेक करें कि क्या उसका रिजल्टिंग एरे ए हो सकता है कि नहीं, जो कि फैक्टोरियल n हो जाएगा और टाइम लिमिट से एक्सीड हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू 2 × 10⁵ तक है। अब हमें यहाँ पे कुछ एफिशिएंट सोचना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं, हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है एरे पी पे, उसको थोड़ा डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं, शायद कुछ हिंट मिल जाए। हमें क्या बोला गया है कि जो एरे पी है उस पर हम n स्टेप्स अप्लाई करेंगे, टोटल n ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। हर बार हम p का लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट एलिमेंट लेंगे, उसमें से जो छोटा होगा उसको हम निकालेंगे, और अगर लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट छोटा है तो उसको एरे ए के, जो कि इनिशियली एम्प्टी होगा, उसके लेफ्ट मोस्ट में, मतलब स्टार्टिंग में अपेंड करेंगे। अगर राइट मोस्ट एलिमेंट पी का छोटा होगा, आउट ऑफ लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट, तो उसको एरे ए के एंड में, मतलब राइट साइड में अपेंड करेंगे। ऐसा हम n टाइम्स करेंगे तो हमारा p एम्प्टी हो जाएगा और a जो है वो हमारा n एलिमेंट्स का हो जाएगा। अब हमें n दिया गया है, उसमें से हमें p को ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पे अगर हम सोचे तो अगर हम स्मॉलर नंबर को ले रहे हैं, अगर हम मीन ऑफ p लेफ्ट और p राइट इन दोनों में से मीन को ले रहे हैं और ये n टाइम्स अगर हम कर रहे हैं, n स्टेप्स, तो कभी भी, अब ये p एरे p क्या है, p इज नथिंग बट परम्यूटेशन ऑफ 1 to n, इसका कोई एक परम्यूटेशन है। ठीक है, तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो हमारा रिजल्टिंग एरे ए होगा, हम क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट एलिमेंट जो पी में होगा उसमें से जो छोटा होगा वो हम ए में अपेंड कर रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट साइड रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है पी का, वो लास्ट स्टेप में ही ए में अपेंड होगा। अगर मैं पी लेफ्ट और पी राइट में से स्मॉलर एलिमेंट है वो निकाल के ए में अपेंड कर रहा हूँ फॉर n स्टेप्स, तो जो n है, n लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ p, वो तो लास्ट स्टेप में ही अपेंड होगा, क्योंकि कभी भी अगर n के साथ कोई दूसरा एलिमेंट है, ये मान लो राइट मोस्ट एलिमेंट है, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, तो n इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, तो n, तो ये अपेंड हो जाएगा एरे ए में। n कभी भी अपेंड नहीं होगा, n कब होगा, जब वो लास्ट स्टेप पे अकेला बचा होगा एरे में। इतना क्लियर है। इसका मतलब अगर लास्ट स्टेप में n को हम अपेंड कर रहे हैं तो n शुड बी ऑन लेफ्ट मोस्ट साइड और राइट मोस्ट साइड ऑफ रिजल्टिंग एरे ए। इतना क्लियर है। अगर n लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट साइड में नहीं है देन वी कैन नॉट फाइंड अ p फॉर द गिवन a। ठीक है, तो एक हमें पता चल गया कि इफ a ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू n, ठीक है, मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से n-1 तक कर रहा हूँ, ठीक है, एंड a ऑफ n-1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू n, ये भी n के बराबर नहीं है, ये भी n के बराबर नहीं है। हमने क्या देखा कि p में से
n जो है वो सबसे लास्ट स्टेप में हटेगा, मतलब कि एरे ए में या तो वो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए या लास्ट एलिमेंट होना चाहिए। सो इफ फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू n एंड लास्ट एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू n, प्रिंट -1, ठीक है, एल्स। ये हमें अब डिस्कस करना है। तो अब अगर एक एग्जांपल देखें इस केस को समझने के लिए, एल्स वाले को, मान लो n इक्वल टू 5 लेते हैं, ठीक है, और हमारा रिजल्टिंग एरे ए है वो है 5, 3, 1, 2 एंड 4 फॉर एग्जाम्पल। तो हमें इसके लिए p फाइंड करना है। अब क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 5 है, इसका मतलब 5 लास्ट स्टेप में अपेंड हुआ होगा, मतलब कि वो पॉसिबल है। अब इसको अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो अगर हमें फाइनल एरे ये चाहिए, ठीक है, तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि ये एक कॉर्नर में फिक्स हो, मतलब कि हमारा जो इनिशियल एरे है p, उसमें भी अगर मैं 5 को एक तरफ रख दूं, मतलब लेफ्ट मोस्ट में या राइट मोस्ट में, तो बाकी के एलिमेंट्स है वो 1 बाय 1 रिड्यूस होते जाएंगे। समझो, ये मेरे n साइज का एरे है, ठीक है। अगर मैं n को यहाँ पे या तो फिर n को यहाँ पे फिक्स कर दूं, तो ये तो लास्ट स्टेप में ही हटेगा, ये लास्ट स्टेप में ही हटेगा। मतलब कि हमारे एलिमेंट्स जो एरे ए में होंगे वो किस तरह के होंगे, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ एंड अप टू ये nth एलिमेंट होगा, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट में से स्मॉलेस्ट लेना है और उसको ए में अपेंड करना है, ठीक है। तो ये तो लास्ट स्टेप तक हिलेगा नहीं क्योंकि ये सबसे बड़ा एलिमेंट है। इसका मतलब अगर ये मेरा p है तो a क्या होगा, अब ये तो हिलने वाला ही नहीं है, तो अगर ये p1, p2, p3 अप टू pn है तो ये तो लास्ट स्टेप तक हिलेगा नहीं क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट में छोटा कौन सा होगा, ये वाला। तो एरे ए में सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, pn। अब ये निकल गया, तो अब इसमें और pn-1 में छोटा एलिमेंट कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि ये तो एरे का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है। सो pn-1, ऐसा करते करते pn-2 अप टू p0। p0 इज इक्वल टू व्हाट, n। मतलब कि अगर n को मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ तो जो p है उसका रिवर्स मुझे यहाँ पे मिलेगा। सिमिलरली अगर n यहाँ पे फिक्स है तो क्या मिलेगा, अब ये तो हमेशा बड़ा ही रहेगा, मतलब कि यहाँ पे मान लो p1 है, p2 है, अप टू pn-1 है, तो सबसे पहले p1 आएगा, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट p2 है, लेकिन p2 किस तरफ है, ये राइट मोस्ट एलिमेंट है, ये लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो इनमें से छोटा कौन सा है, ऑफ कोर्स p2, बिकॉज n इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। लेकिन p2 किस तरफ है, लेफ्ट तरफ है, तो उसको हमें एरे ए में भी लेफ्ट तरफ इंसर्ट करना पड़ेगा, अपेंड करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे, मतलब कि p1 आएगा, फिर p2 है वो उसके लेफ्ट में आएगा, फिर p3 आएगा, बिकॉज p3 और n में छोटा कौन सा है, p3, तो p3 यहाँ पे आएगा अप टू pn-1, और लास्ट में जो ये एलिमेंट है वो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका रिवर्स हमें यहाँ पे मिल सकता है और इसका रिवर्स यहाँ पे मिल सकता है। मतलब कि अगर पहले तो अगर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट n के बराबर नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर ऐसा है तो अगर मैं p को इसका रिवर्स ले लूँ, मतलब कि 4, 2, 1, 3, 5, तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट अब हिलने वाला नहीं है लास्ट स्टेप तक, और ये जो है इसके रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स दे देगा मुझे। मतलब कि इसमें और इसमें छोटा कौन सा है, 4, 2 और 5 में छोटा कौन सा है, 2, किस तरफ है, लेफ्ट मोस्ट, 2। अब क्योंकि ए में लेफ्ट मोस्ट तरफ आएगा, 1 और 5 में छोटा कौन सा है, 1, किस तरफ है, लेफ्ट मोस्ट, 1। 3 और 5 में छोटा कौन सा है, 3, किस तरफ है, लेफ्ट मोस्ट, 3। 5, अब 5 को मैं यहाँ पे भी अपेंड कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे अपेंड करूँगा मुझे ये मिल जाएगा एरे ए, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तरफ अगर हम n को फिक्स कर दें तो उसका रिवर्स एरे हमें मिल सकता है। तो यही कंसेप्ट है। हमें क्या करना है कि फर्स्ट चेक करना है कि जीरो एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट दोनों n के बराबर नहीं है तो -1 प्रिंट कर देना है, वरना सिंपली इसका रिवर्स ऑर्डर प्रिंट कर देंगे जो एरे ए है उसका। और लार्जेस्ट एलिमेंट स्टार्टिंग में होगा तो एंड में आ जाएगा, एंड में होगा तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, और उससे हम ए को डिराइव कर सकते हैं। ये हमने देख लिया, क्यों कर सकते हैं वो जनरलाइज कंसेप्ट भी यहाँ पे देख लिया।
अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सिंपली हमें पहले तो ये एक इफ कंडीशन चेक करनी है, और अगर वो गलत है, मतलब कि अगर हम p को ऑब्टेन कर सकते हैं तो सिंपली जो हमारा एरे a है उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देना है। सो अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ n, एक n साइज का फॉर लूप लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट्स में दिया गया है कि समेशन ऑफ n फ्रॉम फॉर ऑल द टेस्ट केसेस इज लेस देन इक्वल टू 2 × 10⁵, सो इट वुड बी बिग O ऑफ 2 × 10⁵, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा।